आपका अपना ललित भारद्वाज आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खो न्यूज में ठेठ हरियाणा आपको दिखा रहे हैं कि सामाजिक जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलजीत सिहाग मौके पर आज हांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ी अपडेट दे रहे हैं। आपको बताते हैं कि लगातार हर तरह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इनकी सुर्खियों में आपको एक ही बात बताते हैं कि 2 दिन पूर्व ही इन्होंने 2-4 दिन पूर्व ही 3-4 एम्बुलेंस जो दिल्ली भेजी है, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वहाँ भेजी गई है। उसके बाद आपको ये भी बता देते हैं कि उसके उपरांत इन्होंने कुछ गाड़ियाँ दवाइयों की भी भेजी है दिल्ली, और ये रात को ही दिल्ली से हांसी आए हैं। उसके बाद इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ खुलासा करने वाले उनके साथ है जो विनोद कुमार है, इनको अब हरियाणा की कार्यभार दिया गया है, सामाजिक जन कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा का, बड़ी जिम्मेवारी इनको सौंपी गई है। कुछ पदाधिकारी साथ हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या खुलासा किया है, क्या उन्होंने आज इस मामले को लेकर चर्चा की है, इसको लेकर सर्वप्रथम दलजीत सिहाग से बातचीत करेंगे। उन्होंने क्या निर्णय लिया है आज, और किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें इनकी भागीदारी किस प्रकार है, इनके जो समर्थक है किसान नेता को किस प्रकार इन्होंने आंदोलन में भेजा है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। दलजीत सिहाग जो सामाजिक जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सिहाग साहब आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी भारद्वाज जी, और सभी आपके दर्शकों को मेरी राम राम। सर आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई आपने? ये आज जी सबसे मोटी बात है, हमने एक समिति का निर्माण किया था जिसका नाम है सामाजिक जनहित कल्याण समिति, और आज हमारी समिति लगातार कई दिनों से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। हमारे वॉलंटियर जितने भी हमारे साथी हैं वो अलग अलग दिशाओं से और अलग अलग कार्यविधि के साथ किसान आंदोलन दिल्ली में अपनी भूमिका निभाए हुए हैं। तो उसी को देखते हुए क्यों बार बार मैं दिल्ली जा नहीं पा सकता, क्योंकि कई समस्याएं हैं जो कानूनी रूप से अड़चने पैदा करने वाले भी हैं। हर चीज़ का वो ध्यान में रखते हुए हमारी दिल्ली जो टीम गई है उसका नेतृत्व हमारे भाई विनोद कुमार मोड़ी चरखी दादरी से उनका नेतृत्व कर रहे थे लगातार। उसी कड़ी को देखते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहा कि आज हमने विनोद कुमार मोड़ी को सामाजिक जनहित कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, और आगे की सारी जिम्मेवारियां भाई के कंधों पर डाली है। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में सामाजिक जनहित कल्याण समिति को गांव से लेकर शहर तक और युवा से लेकर बुजुर्ग तक पहुंचाने का काम हमारे भाई विनोद मोड़ी करेंगे। उसी विषय से आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सिहाग साहब जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें अब लग आपने किस प्रकार की मदद अपनी संस्था के द्वारा की गई है, पदाधिकारियों के द्वारा की गई है? देखो, पहली बात तो संस्था और समितियां और पार्टियां अपनी जगह हैं। मैं आपको खुले शब्दों में बता देना चाहता हूं, मैं खुद किसान का पुत्र हूं और खुद किसान हूं। खुद आज भी 7 एकड़ में फसल बो रखी है। फिलहाल सबको पता है कि गेहूँ की फसल बोई थी, वह भी खराब हो ली, दोबारा बोनी पड़ेगी। तो उस उद्देश्य से तो मैं सीधा मोदी साहब को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारा ज़मीर जगाने का काम मत करो। अगर हमारा किसान का ज़मीर अगर जाग गया तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हम मोदी का भी तख्ता पलटने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम उस इंसान को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते जो इंसान अपने देश, अपने समाज, अपने किसान, अपने मजदूर व्यापारी भाइयों का भला ना कर सके और उनकी दुर्गति लगातार करती जाए। आज जो समस्या हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश में गंभीर रूप ले चुकी है, और मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूं कि आप लोग किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें। सभी भाइयों का, और जितने भी चाहे मेरी माता बहनें हों, मेरे बुजुर्ग हों, मेरे युवा साथी हों, सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है आप लोग जितना ज़्यादा हो सके किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। हमारे साथ अब विनोद कुमार जी, जिनको जिम्मेवारी दी गई है हरियाणा प्रदेश के सामाजिक जो कल्याण समिति है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनसे चर्चा करेंगे। सर क्या लग रहा है आज वार्ता होनी है किसानों की सरकार के साथ, क्या लग रहा है उसमें क्या डिसीजन निकल सकता है? देखो, सबसे पहले तो मैं हमारे सामाजिक जनहित कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दलजीत जी सिहाग व हमारी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे कंधों पे ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो सौंपी है उसको हम बखूबी निभाने का काम कोशिश करेंगे पूरी। और जो ये जिम्मेवारी के रूप में जो पगड़ी दी गई है इसकी आन बान और शान को कभी भी आँच नहीं आने देंगे।
अब बात है कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें आज जो वार्ता होनी है, देखो हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार की पूरी समझ में आ चुका होगा कि अब किसान जाग चुका है, और किसान के साथ साथ हर वर्ग जाग चुका है, चाहे वो युवा हो, बच्चा हो, महिला हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो। मैं कल रात को ही आया हूँ दिल्ली से, ये हमारी ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए हमने रात को आना पड़ा, क्यों हमारी वहाँ एम्बुलेंस भी चल रही हैं, वॉलंटियर भी काफ़ी संख्या में काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी देख रेख के लिए सारा जिम्मेवारियाँ हैं वो निभानी पड़ती हैं। अब मैं यही कहूँगा कि सरकार को इस चीज़ के ऊपर बहुत ही जल्द से जल्द समाधान निकाल देना चाहिए, नहीं तो आम जन इस चीज़ के जो है रोष है, और इस रोष को देखते हुए सरकार को हमें उम्मीद है कि आज का जो मीटिंग का सिलसिला है वो पॉजिटिव रहेगा। प्रधान जी एक बात बताइएगा, किसानों की मुख्य मांग क्या है? दर्शक पूछना चाहते हैं मुख्य मांग क्या है। अभी तो ये चल रहा है 3 अध्यादेश इसको लेकर, ये उसमें मुख्य मांग क्या है जी? देखो ये सही बात है आपकी, मुख्य मांग क्या है उसके बारे में ज़रूरी है। जो 3 सबसे पहली मांग यही है, जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं इनको निरस्त करो। उसके बाद MSP को फिक्स करो। MSP आज तक कहीं भी किसी भी रिकॉर्ड पे या संविधान में या किसी एक्ट में इन्होंने नहीं डाला। जब भी कहीं आप बाज़ार से कोई छोटी से छोटी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर एक स्लिप लगी होती है कि ये इतने रुपए की मिलती है। और किसान आज कितनी पीढ़ियों से जो है भरण पोषण करता है, आम समाज का करता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सभी के लिए इस किसान सोचता है। किसान के बारे में कभी नहीं सोचा गया, तो इसलिए अब ये किसानों ने फाइनल फैसला लिया गया है कि अब हम MSP के ऊपर भी ज़रूर कोई कानून निकलवा के लेके आए। इसके अलावा जो सामाजिक कल्याण समिति है इसका अध्यक्ष बनाया गया आपको, उसमें आप किस प्रकार की कार्य करोगे? बाकी आपको जिम्मेवारी दी गई है पूरे हरियाणा की। देखो ये बात आपकी सही है कि एक अध्यक्ष कह सकते हो या एक जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में भी कह सकते हैं, और एक संगठन की जो है उसको संगठन को मजबूत बनाना, उसको पारदर्शी रखना और उसको आगे लेके चलना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम सभी मिलके, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, हमारी कोशिश यही रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं दलजीत सिहाग जी, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, और उनके साथ जितनी भी टीम हमारी जो काम कर रही है वो बहुत ही सोच समझ के आगे के फैसले बैठ के मिल के करते हैं। कब तक कार्य करने का विस्तार हो जाएगा आपकी का? देखो अभी किसान आंदोलन है, हमें कभी भी हमारा काम है जनहित, तो जनहित के लिए जो काम अभी चल रहा है अभी सबसे पहले फोकस उस पर है, और जैसे हमारे को समय मिलेगा हम एक बड़ी स्टेट लेवल की मीटिंग करके उसका जल्द से जल्द विस्तार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता देते हैं कि हरियाणा पोल न्यूज़ पर और ठेठ हरियाणा पर दिखाया जा रहा है आपको पूरी तरह से कि दलजीत सिहाग सिसाए जो कि सामाजिक जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया ये भी बता देते हैं। कोरोना काल में बहुत काम किया, जब कोरोना काल लगा हुआ था उस दौरान इन्होंने गरीबों की मदद की, हर तरह से सूखा राशन भिजवाने का काम किया। उसके अलावा और भी बता देते हैं आपको, इन्होंने गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई है, काफ़ी सामाजिक काम किए हैं, और लगातार अब भी सक्रिय है। इनके वॉलंटियर जितने भी हैं, इनकी जो कार्यकर्ता है कि और इनके पदाधिकारी लगातार सक्रिय है। इनका एक ही मकसद है कि जहाँ भी इनकी आवश्यकता पड़े, इनके पदाधिकारी की आवश्यकता पड़े, हर तरह से बिल्कुल तैयार है। ये अपडेट दे रहे थे भाई जी होटल से, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने खुलासा किया, हमारे से बातचीत की है। ये अपडेट अब तक हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं।